नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। तैयार हो जाइए क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग अब मिटने और मिटाने के उस मोड़ पर आ चुकी है जहां शांति की काट नहीं, सिर्फ विनाश की बात हो रही है। आसमान में मिसाइलों की ऐसी चकाचौंध है कि रात में दिन का एहसास होता है और बारूद का धुआं ऐसा है कि दिन के उजाले में भी रात जैसा मातम पसरा रहता है। यानी हर तरफ अंधेरा, हर तरफ कोहराम। और आज जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो गवाही दे रही है अब हर रात आखिरी रात ही जैसी यहां पर नजर आ रही हो। ये वो 3 तस्वीरें देखिए जरा। पहली तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने ठान लिया, या तो शर्तें मानो या फिर गर्त में जाओ। क्या डोनाल्ड ट्रंप आज रात वो करेंगे जो इतिहास में आज तक हुआ नहीं? क्या व्हाइट हाउस से निकलने वाला एक आदेश ईरान का भूगोल मिटा कर रख देगा? और ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये महाशक्ति का फाइनल अल्टीमेटम है। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है उस पर भी गौर कर लीजिएगा। क्या आज की रात मिडिल ईस्ट के लिए कयामत की रात साबित होगी? आज जिसने ढलते सूरज को देखा, क्या वो कल की सुबह देख भी पाएगा? खतरा इतना बड़ा है जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। क्या कल का सूरज जमीन पर उजाला नहीं बल्कि परमाणु राख और लाशों का ढेर लेकर आएगा? और जो तीसरी तस्वीर है आपके सामने वो सबसे ज्यादा खौफनाक। एक तरफ अमेरिका के वो B-2 बॉम्बर्स जो आसमान से मौत बरसाते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की वो मिसाइल सिटी जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान की वो ताकत जिसकी तोड़ ना वॉशिंगटन के पास है ना तेल अवीव के पास। अब पाताल लोक की मिसाइलें और आसमान के बॉम्बर्स आपस में टकराएंगे तो मंजर कैसा होगा? यकीन मानिए वो मंजर कयामत से कम नहीं होगा। तो दुनिया की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंसानियत विनाश के करीब आता जा रहा है। तो क्या अब वाकई अंत की शुरुआत देख रहे हैं? ये बड़ी बात है। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ में। आक्रमण की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डेडलाइन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, बड़ी धमकी दी। आज रात खत्म हो सकती है एक पूरी सभ्यता। ऐसा मैं चाहता नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात इतिहास के सबसे खतरनाक और सबसे अहम पलों में एक होगी। आज 47 सालों के ईरानी भ्रष्टाचार का अंत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह पोस्ट किया और सोशल मीडिया की इस पोस्ट में उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही और उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है, मान के चलिए, कि डोनाल्ड ट्रंप इस डेडलाइन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। पहले डेडलाइन एक्सटेंड होती रही, मियाद बढ़ाई जाती रही, तारीख पे तारीख दी जाती रही, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका इस डेडलाइन को और स्ट्रेच करने की भूमिका में है। बस आज रात तक का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आज रात तक का वक्त है ईरान के पास में। अगर वो शर्तों पे मान लेता है तो ठीक, वरना जैसे ही डेडलाइन का एंड होगा इसके साथ ही एंड हो जाएगा ईरान का। और दावा डोनाल्ड ट्रंप का ये कि दुनिया के नक्शे से ईरान को पूरी तरह से गायब कर दिया जाएगा। आज कयामत की रात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसी बीच एक और बड़ी खबर ईरान जंग से जुड़ी हुई। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ने ईरान के रेल नेटवर्क को उड़ा दिया है। हमले से ईरान की रेलवे सेवाएं भी बंद हो गई, बाधित हो गई। अमेरिका ने ईरान के रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला किया। हमले से ईरान की रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। इजरायल ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। कई लोग इसकी जद में आए। 2 लाशें वहां से ले जाते हुए रेस्क्यू बल नजर आए। कई लोग हताहत हुए हैं और जिस तरह के हालात हैं, खुद इजरायल की तरफ से कहा गया कि फिलहाल कुछ दिनों तक ईरान की जनता रेल यातायात का इस्तेमाल ना करे। अमेरिका की भी तरफ से ऐसी ही कुछ हिदायतें और धमकी रही। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे। अब ईरान ने अब बाकायदा अपने तमाम लोगों के लिए रेल सेवाएं बंद कर दी हैं आगामी आदेश तक। अब वो आदेश कब
बहाल होगा ये कोई नहीं जानता, बहाल हो भी पाएगा कभी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तबाही नजर आएगी। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर, अमेरिकी हमले का पलटवार करने के लिए तैयार है आईआरजीसी। जी हां, अगर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है या बड़े हमले की तैयारी में है तो आईआरजीसी भी पीछे नहीं। आईआरजीसी ने तमाम पड़ोसी देशों को बड़ी चेतावनी दी है। पड़ोसी देशों से सभी रिश्ते अब खत्म हैं। अब संयम की बात नहीं होगी, अब मिसाइलें बोलेंगी। यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आईआरजीसी ने कहा कई सालों तक तेल गैस को दुनिया तरस जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें आईआरजीसी ने कही है। समझिए, अभी तक आईआरजीसी ये कहता रहा है कि पड़ोसी देश, वो तमाम देश जो अमेरिका का साथ देते रहे, इजराइल का साथ देते रहे, उनसे नाराजगी है और जिन जिन देशों का इस्तेमाल हुआ उन तमाम देशों की जो यूएस मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें तबाह किया जा रहा था। लेकिन अब आईआरजीसी का रुख पूरी तरह से बदला हुआ है। पड़ोसी देशों से अब सारे रिश्ते खत्म हैं। या आईआरजीसी ने कहा अब बात संयम की नहीं है, संयम का वक्त निकल चुका है। अब मिसाइलें बोलेंगी। यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाने की कसम आईआरजीसी खा चुका है। और चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। जंग में ईरान युद्ध में एटमी विध्वंस की आशंका जताई जा रही है। जी हां, न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की तरफ से हमले हो सकते हैं। ऐसे भी तमाम इनपुट्स हैं। ऊर्जा ठिकानों पर भी अमेरिका की तरफ से हमले किए जा सकते हैं और मदर ऑफ ऑल बम की छूट डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे एशिया के लिए और दुनिया के बड़े हिस्से के लिए बहुत घातक है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होता है तो जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं, कई सदियां भी जाएंगी, कई दशक भी जाएंगे लोगों को उससे उबरने के लिए। यानी ईरान पर ऐसा विध्वंसक बम बरसाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है जिससे ईरान की सभ्यता खत्म हो जाए। कैसे, आखिर क्या है ईरान पर, क्या विध्वंसक बम बरसाएगा, क्या सबसे शक्तिशाली बम का इस्तेमाल करने वाला है अमेरिका, ये बड़ी बात है। दरअसल बताया जा रहा है सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की तैयारी एक तरह से अमेरिका की तरफ से की जा रही है और वो ऐसा बम जिसका आधिकारिक नाम है GBU-43। आखिर ये क्या है बताती हूँ। दरअसल ये करीब 10,000 किलोग्राम वजन का ये बम है जो कि 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री इसमें है। धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव हो सकता है। दूसरी तरफ जानकारी यह है कि C-130 हरक्यूलिस विमान से इसे गिराया जाता है और इसके लिए और भी इसीलिए ज्यादा बल इसे मिलता है क्योंकि कई बड़े ऐसे तमाम हवाई जेट्स जो है, फाइटर जेट्स, वो ईरान के आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। आज की रात अमेरिका की वो डेडलाइन जो मिडिल ईस्ट का भूगोल मिटा सकती है, ट्रंप ने बटन पर हाथ करके रखा है। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि हमला अगर किया तो बहुत पछताओगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ट्रंप कहते हैं कि एक रात में ईरान खत्म। ईरान कहता है कि ये तो वॉर क्राइम है। आज रात तेहरान में कोई सोएगा नहीं क्योंकि वॉशिंगटन से मौत का फरमान जारी हो चुका है। देखिए महाविनाश का आखिरी काउंटडाउन। आज रात ये वो समय है जब ट्रंप की मियाद खत्म हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो या तबाही झेलो। ट्रंप की सीधी धमकी ने तेहरान में भूचाल ला दिया, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार रही। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी ने दहाड़ते हुए कहा कि जवाब ऐसा होगा कि अमेरिका को अपने जन्म पर पछतावा होगा। ईरान ने अपनी कूटनीति का मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने जब ईरान के बिजली घरों, पुलों और बांधों को उड़ाने की धमकी दी तो ईरान ने इसे वॉर क्राइम करार दिया। रोम संविधि का हवाला देकर ईरान दुनिया से चीख चीख कर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी रोको,
वरना कल बहुत देर हो जाएगी। ईरान का दावा है कि नागरिक ठिकानों पर हमला मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा जघन्य कृत्य है। ईरान की चिंता वाजिब भी है, लेकिन ट्रंप का मूड खौफनाक है। ट्रंप पुराने ट्रंप नहीं रहे, वो अब सीधे सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ईरान का मिशन सोशल मीडिया पर दुनिया को अलर्ट दे रहा है कि ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं, ये दुनिया की स्थिरता पर हमला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप की मिसाइलों को दुनिया की अपील रोक पाएगी? अमेरिका के पास ब्रह्मास्त्र है, तो ईरान के पास अपना पाताल लोक, 1444 फीट की गहराई में छिपे वो मिसाइलें जो एक इशारे पर इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस तक को राख करने की ताकत रखती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना और कूटनीतिक तंत्र एक साथ काम कर रहे हैं। सीमा पर जवान जान देने को तैयार हैं, तो दफ्तरों में कूटनीतिज्ञ अमेरिका को बेनकाब कर रहे हैं। क्या आज की रात ईरान का आखिरी सूर्योदय लेकर आएगी? ट्रंप की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, परमाणु युद्ध का साया गहराता जा रहा है। अमेरिका अपनी तैयारी सॉलिड कर चुका है। P2 बॉम्बर फ्यूल भर चुके हैं। साइबर कमांड के फिंगर्स कीबोर्ड पर हैं। बस रात होने की देरी है और फिर शुरू होगा वो तांडव जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। तनाव अब उस बिंदु पर है जहां से पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, ट्रंप रुकने को तैयार नहीं। तो क्या कल सुबह मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? क्या वॉर क्राइम के आरोपों के बीच डोनाल्ड ट्रंप बटन दबा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। अगली बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। रात होते होते ईरान पर भीषण बमबारी शुरू हो चुकी है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर, ईरान के पुलों पर इजराइल बड़े हमले कर रहा है। कैसे, उसकी तस्वीरें सामने आने लगी है। हमले में ईरान के कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। अभी से हमलों का दौर शुरू हो चुका है। पुलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो टूटी हुई और क्षतिग्रस्त नजर आती हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं पहले ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से डेडलाइन के बाद में ये कहा जाए कि बार बार ये कहा गया कि जो ब्रिज डे है उस रूप में मनाया जाएगा, पावर प्लांट डे होगा। कैसे उसकी झलक ये है कि जो बड़े पुल हैं वो सीधे सीधे ध्वस्त किए जा रहे हैं। वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। ईरान पर बड़े हमलों के साथ में टूटे हुए पुलों की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। और बार बार अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये ट्रेलर है और ऐसे ही हालात ये कहा जाए डेडलाइन जैसे होगी उसके बाद में नजर आएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। समय की अगली वॉर ब्रेकिंग, इजराइल अमेरिका हमलों पर ईरान का भी आ चुका है जवाब। इजराइल के रेल नेटवर्क को निशाना बनाएंगे, ये ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा कि अगर हम पर हमले करोगे तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। इजराइल के आयालोन कॉरिडोर पर हमले की बात कही गई है। इजराइल की सबसे व्यस्त रेल लाइन पर हमला होने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। इजराइल की नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को कमजोर कर दिया जाएगा। ईरान कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका अगर हमारी तमाम नेसेसिटीज पर हमला करेंगे, बेसिक नीड्स को खत्म करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे, तो हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। ईरान ने एक बार फिर से दोहराया कि इसी तरह के हमले इजराइल में होंगे। आयालोन कॉरिडोर पर हमले किए जाएंगे, रेल लाइन ध्वस्त कर दी जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान पर भीषण हमलों का सिलसिला जारी है। यहाँ यूएस इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक है। ईरान की शिराज माउंटेन पर करारा हमला हो चुका है। धमाके के बाद
इलाके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया और ये धुएं का गुबार काफी दूर तक था, काफी खतरनाक था और जो कंपन थी इस धमाके के बाद में वो और भी ज्यादा खतरनाक थी, डराने वाली थी। ईरान की शिरीज माउंटेन पर यह बड़ा हमला हुआ। जैसे ही धमाका हुआ नीला आसमान पूरी तरह से धुएं के आगोश में था और आग की लपटें नजर आ रही थी। दूर से ही यहाँ का मंजर साफ तौर से नजर आ रहा था। लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया और ये तस्वीरें पूरे ईरान में मानो आम हो चुकी हैं। बढ़ते ही अगली खबर की ओर, ईरान के तेहरान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की खबर है। इजरायल ने ईरान के परिदिस पर हमला किया है। तेहरान के परिदिस में बमबारी से हर तरफ तबाही है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। तो ये मान के चलिए कि हालात आने वाले वक्त में और चिंताजनक ही रहने वाले हैं, क्योंकि तेहरान के अलग अलग हिस्से, अलग अलग शहर इसी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहता है इजरायल और अमेरिका। जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है ईरान के पर्दिस पर। यहाँ पर यह हमला देखिए किस तरह से पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। मलबा यहाँ चारों तरफ नजर आता है। जब धमाका हुआ उसके बाद के अवशेष यहाँ पर नजर आते हैं। इस धमाके के पहले बड़ी इमारत यहाँ पर हुआ करती थी, गगनचुंबी इमारतें जो मलबे में ढेर हो चुकी हैं, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हैं और चकनाचूर हो चुकी हैं लोगों की उम्मीदें, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र रहे जो रिहायशी इलाके थे जहां पर हमले किए गए। तैयार हो जाइए, क्योंकि दुनिया अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ईरान और इजरायल के बीच की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। ये जंग अब परमाणु विनाश की दहलीज लांघ चुकी है। डिमोना दहला, बुशहर पर हमला हुआ, नतांज के नीचे थर्राती जमीन। क्या मिडिल ईस्ट एक विशाल कब्रिस्तान बनने वाला है? क्या रेडिएशन का जहर अरब की हवाओं में घुल चुका है? आसमान से बरसती आग और जमीन से उठती लपटें, ये ट्रेलर है उस फिल्म का जिसका क्लाइमेक्स सिर्फ राख है। इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर की दीवारें हिला दी, तो पलटवार में ईरान ने इजराइल के डिमोना को टारगेट कर पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये एटमी विध्वंस का न्योता है। नजर डालिए ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार हमले। बुशहर का सीना छलनी हो चुका है। जानकार चीख कर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर रिजर्व लीक हुआ तो पूरा अरब क्षेत्र रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ना इंसान बचेगा, ना परिंदा बचेगा, बस बचेगा तो जहरीला धुआं और मौत का सन्नाटा। खतरा कितना बड़ा है इसे समझिए जरूर। अगर किसी भी पक्ष ने रिएक्टर के स्पेंट फ्यूल पूल को हिट कर दिया तो ये चेरनोबिल से भी भयावह मंजर होगा। इजराइल रुकने को तैयार नहीं और ईरान झुकने को तैयार नहीं। दोनों के हाथ परमाणु बटन पर कांप रहे हैं। बस एक क्लिक और इतिहास खत्म। ये जंग अब आत्मसम्मान की नहीं, अस्तित्व की है। ईरान के पहाड़ एटमी राज छिपाए बैठे हैं, तो इजराइल की जमीन के नीचे तबाही का सामान फिट है। अगर ये परमाणु आग भड़की तो तेहरान से तेल अवीव तक, दुबई से रियाद तक सब कुछ खाक हो जाएगा। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनने की कगार पर है। दुनिया अपील कर रही है, विशेषज्ञ हाथ जोड़ रहे हैं,
लेकिन बारूद की गंध ने अक्ल पर ताला जड़ दिया है। संयम शब्द अब डिक्शनरी से बाहर है, अब सिर्फ प्रतिशोध की भाषा है। एक तरफ जायूनी जुनून है, दूसरी तरफ ईरानी तेवर है। विनाश की दस्तक अब दरवाजे पर नहीं बल्कि बेडरूम तक पहुंच चुकी है। याद रखिए, परमाणु युद्ध जीता नहीं जाता, सिर्फ लड़ा जाता है और इसमें कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ लाशें होती है। क्या इंसानियत अपनी आखिरी रात की ओर बढ़ रही है या फिर ये बर्बादी का बटन दबने से पहले कोई चमत्कार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरानी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है करारा जवाब। ट्रंप के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जान देने के लिए आगे आए। दरअसल जिस तरह से बड़ी धमकी दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि डेडलाइन खत्म हो गया और उसके बाद में तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले होंगे, तो ईरान के राष्ट्रपति ने आम जनता से भी अपील की थी कि वो सड़कों पर आए, मानव श्रृंखला बनाएं, और उसी का ही जिक्र अब ईरान के राष्ट्रपति ने किया है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जनता जान देने के लिए खड़ी है, अपने देश की रक्षा करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप गुमान में ना रहे, ये सीधे सीधे बड़ा जवाब एक तरह से दिया गया है। ये बड़ा जवाब इसीलिए और भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि ईरान की जनता मौजूदा सरकार से, रिजीम से नाराज है, वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। अब वही तमाम ईरानी अपने रिजीम के साथ में, अपने देश के साथ में, अपनी सेना के साथ में डट कर खड़े हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल को। चलिए बढ़ेंगे आगे। हमले से बौखला ईरान का भयंकर पलटवार है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। ईरान ने सऊदी अरब पर भीषण हमला किया है। जी हां, सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर अटैक की खबर सामने आ रही है। मिसाइल हमले के बाद में प्लांट में भीषण आग लग गई। हमले से परेशान सऊदी अरब ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हाई अलर्ट आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए और भी ज्यादा खास इसीलिए है कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले तेज करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर रख देगा। मिडिल ईस्ट को लेकर पहले ही अमेरिका को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, ईरान ने उस पर नाराजगी जताई और अब ये स्पष्ट कहा कि अब कोई रिश्ते नहीं रह गए, अब बातें नहीं होंगी, अब मिसाइल की भाषा से जवाब दिया जाएगा। ये ईरान का क्लियर कट मैसेज था। चलिए बढ़ेंगे आगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान में पावर प्लांट्स के बाहर मानव श्रृंखला बनाई गई है। जी हां, मानव श्रृंखला के साथ में लोग नजर आ रहे हैं पावर प्लांट्स को कवर करते हुए, और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। देखिए जरा ये तस्वीरें, ईरान का झंडा हाथ में लेकर और ये जज्बा दिखाते हुए, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, युवा हो या बुजुर्ग, मासूम छोटे बच्चे भी देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर कर आए हैं और हाथों में बैनर, पोस्टर्स हैं, तख्तियां हैं, और मानो ये अमेरिका और इजराइल को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है कि हमारे पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी थी, नरसंहार तो करते ही रहे हो, क्या हमारे ऊपर भी बम बरसाओगे। देखो, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर आती है क्योंकि हमेशा से महिलाओं को ही एक तरह से टारगेट किया गया। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि यहाँ पर शोषण है महिलाओं का, उनके अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते, लेकिन वही महिलाएं सड़कों पर उतर कर आई हैं, वही मासूम बच्चियां सड़कों पर उतर आई हैं। युवाओं के साथ देश के खिलाड़ी, एथलीट भी शामिल हैं। अमेरिकी हमलों के खिलाफ ये ईरानी जनता एकजुट हुई है और मानो कह रही है कि देख लो डोनाल्ड ट्रंप, ईरान की यूनिटी को, देख लो बेंजामिन नेतन्याहू, हमारी एकता को, और जिन्हें तोड़ने की कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से की गई, उन्हें हम तोड़ने नहीं देंगे। हम अपनी तमाम ब्रिजेस को और ऐसे ही हमारी जो फैसिलिटीज है उनकी रक्षा करते रहेंगे। पावर प्लांट्स हो, न्यूक्लियर प्लांट्स हो, उनकी रक्षा के लिए लोग मानव श्रृंखला बनाकर सड़कों पर हैं। ईरान का मिसाइल पाताल लो, ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका कर रख दिया। पाताल के नीचे से महाविनाश की तैयारी है और ईरान ने वो कर दिखाया जिसने वॉशिंगटन से तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। 1444 फीट की गहराई और मिसाइलों का समंदर, दुनिया देख रही है ईरान की मिसाइल सिटी जमीन से सैकड़ों फीट नीचे
बुना गया एक ऐसा जाल जिसे भेद पाना नामुमकिन है। ये कोई सुरंगें नहीं है, ईरान का वो पाताल लोक है जहां कयामत की मिसाइलें तैनात हैं। ट्रंप के सबसे घातक बंकर बस्टर भी यहाँ पर बेअसर होंगे। 1400 फीट से ज्यादा की गहराई और कंक्रीट की चट्टानी दीवारें अमेरिका के सुपर बम भी यहाँ आकर दम तोड़ देंगे। ईरान का दावा है ये दुनिया का सबसे सुरक्षित नेटवर्क है। हमला चाहे कितना भी भीषण क्यों ना हो, यहाँ से चंद सेकंड में वो जवाबी मिसाइलें निकलेंगी जो मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल कर रख देंगी। इजराइल के लिए सरदर्द और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये। ईरान की ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अब दुनिया के लिए नया स्ट्रैटेजिक डेंजर बन चुकी है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि ये नेटवर्क मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को बदल भी सकता है और अमेरिका इजराइल के लिए नई रणनीतिक चुनौती भी यकीनन बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़े। अब आपको बताते हैं कि ईरान के कई ऐसे मिसाइल ठिकाने ऐसे कौन कौन से हैं जहां पर मिसाइलें रेडी टू फायर मूड में रहती हैं, जिनमें 4 महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। आपको उन तमाम ठिकानों के बारे में बताते हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में पहला जो नंबर आता है वो है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का। लगभग 500 मीटर गहराई में बना यह हाईटेक बेस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है यहाँ पर। AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है यहाँ पर, यानी कि अत्याधुनिक तमाम सुविधाएं यहाँ पर है। केशम द्वीप बेस के बारे में भी जान लीजिए। फारस की खाड़ी में स्थित ये ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र इसे माना जाता है। एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर यहाँ से रखी जाती है। कोनेश कैनियन साइट करमान शाह क्षेत्र में सुरंगों का जाल। कयाम 1 फतह मिसाइल तैनात है यहाँ पर खाड़ी देशों पर। दरअसल यहीं से ही हमलों को अंजाम ईरान देता है। इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर या सिस्टम या बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल पर अटैक करना इस क्षेत्र से और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उसके पास में अभी भी ड्रोन हैं, अभी भी मिसाइलें हैं, सहयोगी नेटवर्क जैसी क्षमताएं मौजूद हैं जिससे वो जवाबी कार्रवाई जारी रख सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं ईरान की वो 5 ऐसी कौन कौन सी खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसमें पहला नाम आता है इन मिसाइलों में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर की। इसकी खासियत है बीच में ही ये दिशा बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, बंकर और मोबाइल लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसीलिए बहुत इजी टू हैंडल मानी जाती है, काफी मुफीद हमलों के लिए मानी जाती है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी स्पीड 3,704 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक की है। तो वही मोबाइल लॉन्चर से इसे कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है और रडार से बचकर ये बहुत तेजी से मूव करती है, दावा किया जाता है। शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, 2000 किलोमीटर तक की रेंज ये रखती है। वही झुंड में हमला करने में इसे माहिर माना जाता है। दुश्मन के डिफेंस को चकमा देने में भी ये बहुत सक्षम है। शहाब 3 मिसाइल, जिसकी स्पीड लगभग 8,600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। क्लस्टर वॉरहेड से एक तरह से इसे ले जाया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर छिपाना इसमें बहुत आसान है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, स्पीड जिसकी 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि पलक झपकते ही ये सीधे टारगेट को ध्वस्त कर दे, और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, यानी ईरान से लेकर वॉशिंगटन तक इसको टारगेट किया जा सकता है। खासियत क्या है? मल्टीपल वॉरहेड, यानी कि एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी पेलोड एक तरह से माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग विध्वंसक जंग के बीच में ईरान का हौसला बुलंद है। बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर ये कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ ये प्रदर्शन है। हथियारबंद महिलाओं ने दरअसल सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये अमेरिका को बड़ी चेतावनी देती हुई तस्वीरें हैं। महिलाएं देखिए बुर्के में हैं, हाथों में या तो ईरान के झंडे हैं या फिर उनके हाथों में हथियारें हैं। मानो ये बड़ी चुनौती दे रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को। कह रही है कि अगर
हमारे देश की तरफ आंख भी उठाई तो आंखें नोच ली जाएंगी। और क्या हश्र किया जाएगा, ये नारी शक्ति दर्शा रही है। नारी शक्ति दर्शा रही है कि हमारे कंधे का इस्तेमाल करके अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बारे में मत सोचो। ये देखिए क्या बेहतरीन तस्वीर, शायद ये ईरान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कई महिलाएं, इसके पहले कई प्रदर्शन हुए, ये तस्वीर फुल फ्रेम में दिखाइएगा। जिस रूप में बड़े कई प्रदर्शन ईरान ने देखे वो ज्यादातर अपनी सरकार और रिजीम के खिलाफ देखे, लेकिन अपनी सरकार के साथ, अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी नीतियों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये महिलाएं सड़कों पर उतर कर आई हैं। हाथों में है आयतुल्लाह अली खामनेई और मुश्तबा खामनेई की तस्वीरें। दिल में जज्बा है, फौलादी इरादे हैं, हाथों में ईरान के झंडे हैं और दूसरे हाथ में है पिस्तौल। देशभक्ति के साथ साथ ये एक अलग तस्वीर है। ये अपने आप में बहुत खास तस्वीर हो जाती है, जो कि ईरान के इतिहास के लिए ये कहा जाए कि पन्नों में दर्ज की जाएगी। इतिहास के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये तारीख तय है और अब ईरान के कई ऐसे अध्याय इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। अब वो डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास रच पाए या नहीं, लेकिन ईरान की इन महिलाओं ने जरूर इतिहास रच दिया। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विध्वंसक जंग के बीच में ईरान का एक बहुत बड़ा वीडियो सामने आया। हौसला बुलंद है, विध्वंस जंग के बीच में ईरान का हौसला बुलंद। विध्वंसक जंग के बीच में जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, बारूद की गंध के बीच में अब शिक्षा की आवाज भी गूंज रही है। जी हाँ, कई जगहों पर हमले हुए और वो इलाके पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गए, जिसमें यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। खंडर हो चुकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई रुकी नहीं है। भारी नुकसान के बावजूद शरीफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अभी भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आईटी बिल्डिंग के अंदर से ही प्रोफेसर लगातार क्लास ले रहे हैं। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में खंडर के बीच में पढ़ाई की तस्वीर सामने आई। कम्युनिकेशन हेड और गणित के प्रोफेसर्स ने मलबे को दरअसल अब खुद क्लासरूम बनाया और शिक्षा का एक अलग मैसेज देते हुए नजर आए। देखिए, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये क्रांति है एक तरह से। ये जवाब है कि भले ही हमें कितना ही तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए। ये तस्वीर यूनिवर्सिटी की क्लासरूम की है, जहां पर कभी बच्चों की या स्टूडेंट्स की मौजूदगी से यहाँ पर एक खुशनुमा तस्वीर नजर आती थी। भविष्य लिखा जाता था, लेकिन उस भविष्य को एक तरह से भूतकाल की तरफ लेकर जा चुका है इजराइल और अमेरिका। पूरी तस्वीर सिर्फ खंडहर में तब्दील है। आपको बताते हैं ईरान की मिसाइलों के बारे में, जिनके दम पर ईरान लगातार इस जंग में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है और 36 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया और लगातार डटा हुआ है। आइए मिसाइलों की बात करें, जिसमें शाहाब-1 मिसाइल जिसकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है, इसके अलावा शाहाब-2 जिसकी 500 किलोमीटर तक की रेंज है, इसी तरह से फतह-3 की भी 500 किलोमीटर तक की रेंज है। ये वो मिसाइलें हैं जो कि ईरान की ताकत है। इसके अलावा नाम है या अली मिसाइल का, जो 700 किलोमीटर को अपने जद में ले लेती है। कैम-1 मिसाइल भी एक बड़ी ताकत ईरान को दे रही है। ये 800 किलोमीटर तक की रेंज को टारगेट में एक तरह से ले लेती है। अब बात शाहाब-3 मिसाइल की करते हैं, जिसने अभी तक इस युद्ध में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। 1300 किलोमीटर तक की रेंज को स्थापित करते हुए अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। अब खैबर शिकन 1450 किलोमीटर तक की रेंज रखने वाली मिसाइल ईरान को ताकतवर बना रही है। खुर्रम शहर 2000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर लेता है। तो कद्र मिसाइल की बात हो या फिर सेजल मिसाइल की बात हो, इन्होंने तो तबाही मचा दी। ईरान और अमेरिका की आंखें एकदम से खोल कर रख दी, नींद गायब हो चुकी है जिस तरह से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कद्र हो या डांसिंग मिसाइल जिसे सेजल मिसाइल कहा जाता है, उन्होंने अभी पिछले 1 महीने के अंदर जमकर तबाही इजराइल में मचाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान के वो कौन कौन से हथियार हैं जो इजराइल के लिए काल बनकर आए हैं। देखिए, पहला हथियार जान लीजिए, खैबर शिकन, जो कि 10 से 12 मिनट के अंदर 1000 किलोमीटर तक 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दूसरी ऐसा बड़ा हथियार है मिसाइल जिसका नाम है खुर्रम शहर, 8 से 10 मिनट के अंदर क्लस्टर बम का ऐसा इस्तेमाल करता है कि एक
मिसाइल का इस्तेमाल, लेकिन इसका दायरा नुकसान पहुंचाने का बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इमाम हुसैन मिसाइल बेस की अगर बात करें, ग्रेनाइट पत्थर के नीचे दरअसल ये बेस है। देखिए जरा, ये ग्रेनाइट पत्थर के नीचे बेस तैयार किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर के नीचे, पहाड़ के नीचे लगभग 450 मीटर नीचे इसे तैयार किया गया, यानी तकरीबन आधा किलोमीटर नीचे ये बेस स्थापित है। और इसीलिए B-1 बॉम्बर ही आसानी से उसे भेद नहीं सकता, यानी बड़े बड़े हथियार अमेरिका के फेल साबित हुए हैं। बंकर बस्टर भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि 450 मीटर नीचे मिसाइल बेस तैयार किया गया है। ऊपर बड़ी मजबूत चट्टान है, ग्रेनाइट पत्थर है और ट्रेन ट्रैक यहाँ पर पूरी तरह से बिछा हुआ है। और ये नीचे अंडरग्राउंड पूरा का पूरा मिसाइल सिटी एक तरह से तैयार किया हुआ है ईरान में। इमाम हुसैन मिसाइल बेस की आइए बात करें। 450 मीटर नीचे मिसाइल बेस तैयार है। बंकर बस्टर भी कोई काम नहीं कर सकता, नष्ट, और एटम बम भी यहाँ पर एक तरह से बेकार ही नजर आते हैं। अब ये जो मिसाइल सिटी है वो कुछ और भी अलग तरीके से नजर आती है, वो भी आपको बताते चले कैसे। दरअसल रेगिस्तान के नीचे मिसाइल बेस तैयार किया गया है, जिसे मिसाइल मिस्ट्री एक तरह से कहा जाता है। छोटे होल ओपनिंग या लॉन्चर इसकी एक तरह से खासियत है। इसके अलावा रेत हटाकर लॉन्च करना इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। और अंदर इसमें लॉन्चर खुद तैयार किए गए हैं। पूरी की पूरी एक शहर, पूरा का पूरा हिस्सा जमीन के नीचे बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग है। ईरान पर हमले के बाद में हिजबुल्लाह की बौखलाहट नजर आ रही है। बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद में हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दरअसल कई मिसाइलें दागी। फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की खबर है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। ये तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि किस तरह से ईरान पर हमले हुए, तो उसके बाद से इजराइल बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। बाकायदा वीडियो जारी किया गया इस पूरे मिसाइल अटैक का। उसके बाद की तबाही का मंजर भी यहाँ पर नजर आया। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर स्ट्राइक का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकारों ने दरअसल बाकायदा इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में ये कदम बहुत ज्यादा घातक होगा। न्यूक्लियर स्ट्राइक का आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार अब इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश कितना ज्यादा घातक है, ना सिर्फ ईरान के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे इजराइल के आसपास के देशों के लिए, पूरे एशिया कंट्रीज के लिए और दुनिया के लिए भी। ये काला अध्याय बन जाएगा अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की आदेश या परमिशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी जाती है तो। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या ईरान और इजराइल की जंग अब उस मोड़ पर आ गई जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ परमाणु राख से होकर गुजरता है? हर तरफ एक ही सवाल, क्या परमाणु युद्ध अब तय है? इतिहास गवाह है कि जंग जब वजूद की लड़ाई बन जाती है तो फिर नियम और कायदे पीछे छूट जाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये वर्चस्व की जंग अब उस रेड लाइन को पार करने की कगार पर है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डर माना जाता है। वो डर है न्यूक्लियर वॉर। इजराइल के हमले और ईरान की जवाबी धमकियों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के पास परमाणु बम है, और अगर है तो क्या इसका इस्तेमाल करेगा? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को उस स्तर तक ले जा चुका है जहां से बम बनाना बस कुछ ही दिनों की बात है। ईरान के पहाड़ों के नीचे छिपी लैब में
क्या पक रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो कुछ ही हफ्तों में कई परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। अगर इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों या परमाणु केंद्रों पर सीधा हमला किया तो तेहरान के पास परमाणु बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? विज्ञान कहता है कि एक आधुनिक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सेकेंडों के भीतर लाखों लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे। रेडियो एक्टिव फॉलआउट आने वाली कई पीढ़ियों को अपाहिज बना देगा। ये सिर्फ ईरान या इजराइल की तबाही नहीं होगी, ये पूरी मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। दुनिया के बड़े नेता डरे हुए हैं। शी जिनपिंग से लेकर पुतिन तक की नजरें इस इलाके पर हैं। क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो इजराइल भी पीछे नहीं रहेगा, जिसके पास दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम और परमाणु मारक क्षमता है। क्या हम वाकई परमाणु तबाही की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक दूसरे को डराने की रणनीति है? सच तो ये है कि जब तक बारूद का धुआं शांत नहीं होता, परमाणु युद्ध का ये खतरा पूरी दुनिया के सर पर तलवार की तरह लटकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की अगली बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को दी है बड़ी धमकी। खबर जेडी वेंस की धमकी से जुड़ी हुई। आज रात आर्थिक आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा, जेडी वेंस ने कहा। ईरान से युद्ध जल्द ही खत्म होने के आसार हैं, जल्द ही युद्ध खत्म हो सकता है, जेडी वेंस ने दोहराया। युद्ध में अमेरिका ने अपने सैन्य देश को हासिल कर लिया है, जेडी वेंस की तरफ से बात कही गई। जेडी वेंस दरअसल इसके पहले युद्ध के फेवर में नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह से ये अब डेडलाइन नजदीक आ रखी है, जेडी वेंस ने बड़ी बात कही। उनकी तरफ से ईरान को बड़ी धमकी भी है और ये स्पष्ट कहा कि आज कयामत की रात है ईरान के लिए। आज रात आर्थिक आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा, ईरान से युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। यानी कि क्या ये माना जाए कि खार्ग द्वीप हो या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट, उसे खुलवाने के लिए या उस पर बड़े हमले हो सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का आक्रामक रूप लगातार जारी है। गुस्से से लाल ईरान का आक्रामक हमला लगातार देखने को मिल रहा है। कई अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुनकर भीषण बमबारी की जा रही है। सऊदी में यूएस के ठिकानों पर भी बारूदी बारिश की जा रही है। जुबैल इंडस्ट्रियल हब पर जबरदस्त अटैक किया गया है, जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। लगातार यूएस और इजराइल जहां एक तरफ ईरान को पूरी तरह से राख में तब्दील करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अब अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुनकर भीषण हमले कर रहा है। अब बड़ा सवाल दुनिया के वजूद का है। क्या मानवता के भविष्य की चाबी एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो अपना आपा खो चुका है? क्या व्हाइट हाउस में बैठा शक्तिशाली कमांडर इन चीफ अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के तेवर सामान्य नहीं है। उनकी धमकियां, उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया के मनोवैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रखी है। आज चर्चा इस बात की नहीं है कि युद्ध आखिर रुकेगा भी या नहीं रुकेगा। चर्चा इस बात की है क्या परमाणु बटन दबने वाला है, और जिस तरह से हालात है क्या वो पूरी दुनिया के लिए घातक होंगे। वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक बारूद की गंध फैल चुकी है, लेकिन इस बार खतरा सिर्फ पारंपरिक हथियारों का नहीं। ट्रंप के हालिया बयानों ने एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिससे पूरी दुनिया कांप रही है। ईरान को मिटा देने की धमकी और सांस्कृतिक ठिकानों को निशाना बनाने की बात क्या एक संतुलित राजनेता की हो सकती है? जानकारों का मानना है कि ट्रंप का व्यवहार एक असंतुलित मोड में आ चुका है।
परमाणु बम का वो सूटकेस जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, वो हर वक्त उनके साथ रहता है। अगर गुस्से में आकर उन्होंने वो कोड एक्टिव कर दिया तो दुनिया को राख बनने में सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। अब जरा इन तथ्यों पर गौर कीजिए। जो ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं, अचानक संधि से पीछे हटना और बिना सलाह के सैन्य कार्रवाई, आधी रात को परमाणु युद्ध की धमकी देना। अमेरिका के ही कई दिग्गज मनोचिकित्सकों ने 25वीं संशोधन का हवाला देकर कहा कि ट्रंप पद के लिए अनफिट हो सकते हैं। तो क्या दुनिया एक और तबाही की ओर तेजी से बढ़ रही है? क्या 1945 का मंजर फिर से दोहराया जाएगा? इतिहास गवाह है कि सत्ता जब सनक में बदल जाती है तो सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। आज सवाल ट्रंप के इलाज का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का है जो एक अकेले शख्स को पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत देता है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश की नजरें इस वक्त ट्रंप की उंगलियों पर है। क्या अमेरिकी लोकतंत्र में कोई ऐसा ब्रेक है जो ट्रंप को आत्मघाती कदम उठाने से रोक सके, या फिर सनक की जीत होगी और इंसानियत की हार होगी? परमाणु युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है जहां रीस्टार्ट का बटन हो। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बाद कोई हकीकत नहीं बचेगी। अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेता मानसिक दबाव नहीं झेल पा रहा है तो ये पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में समय रहते अगर लगाम नहीं कसी गई तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल का तगड़ा प्लान नजर आता है। जमीनी कार्रवाई करने के लिए आईडीएफ की बड़ी तैयारी है। अब आईडीएफ की 58वीं डिवीजन पूरी तरह से तैनात है। आईडीएफ की एंटी टैंक लाइन में भी तैनाती पूरी हो चुकी है और ये माना जाए कि जिस तरह से डेडलाइन पूरी हो रखी है, उस डेडलाइन को पूरा करने के पहले ही इजराइल चाहता है कि ईरान को तबाह कर दे, नेस्तनाबूद कर दे। अब जानकारी यह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आईडीएफ बड़ा रुख अपना रहा है, आक्रामक रुख अपना रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का तगड़ा प्लान यहाँ पर नजर आता है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायली अटैक की खबर आ रही है सामने। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ की 51वीं ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया है। दक्षिण लेबनान की एक मस्जिद पर हमले की खबर है। मस्जिद में हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपे होने का भी दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली अटैक की खबर है। 51वीं ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया है। आईडीएफ की दक्षिणी लेबनान की एक मस्जिद पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। तो जानकारी यह है कि आने वाले वक्त में भी अब हिजबुल्लाह हो या तमाम प्रॉक्सीज, वो आईडीएफ के निशाने पर है। क्या कल की सुबह ईरान देखेगा? क्या दुनिया के नक्शे से एक देश का वजूद मिटने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने बटन पर हाथ रख दिया और डेडलाइन दी है सिर्फ आज की रात। ट्रंप की हुंकार ने तेहरान के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने साफ कह दिया, एक रात और ईरान साफ। ये कोई फिल्मी धमकी नहीं है, ये महाशक्ति अमेरिका का वॉर प्लान है। ट्रंप का तुरुप का इक्का तैयार है, यानी आज की रात कयामत की रात हो सकती है। आज की रात की डेडलाइन और ईरान के पास चंद घंटे। ट्रंप ने तेहरान के सामने दो ही रास्ते छोड़े हैं, या तो सरेंडर करो या फिर खाक होने के लिए तैयार रहो। ट्रंप इस बार सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, इस बार सीधे आसमान से मौत बरसाएंगे। ट्रंप का सीधा संदेश है, समझौता करो वरना ईरान को घुटनों पर नहीं शमशान में खड़ा कर देंगे। आखिर ट्रंप को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? जवाब है अमेरिका के ब्रह्मास्त्र, आसमान का साइलेंट किलर B-2 स्पिरिट और दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर। ये वो विमान है जो रडार की नजरों में आए बिना ईरान के बेडरूम तक घुस जाएंगे।
और जब ये आसमान से GBU-57 बंकर बस्टर गिराएंगे तो पहाड़ों के नीचे छिपे ईरान के परमाणु ठिकाने कब्रिस्तान बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है, वो ईरान को 100 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। उनका निशाना सिर्फ सेना नहीं है, उनका निशाना है ईरान का बुनियादी ढांचा, बिजली के ग्रिड, पानी के बांध, संचार नेटवर्क। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान एक ही रात में अंधेरे में डूब जाए, प्यासा मर जाए और दुनिया से उसका संपर्क कट जाए। इसे कहते हैं टोटल विनाश। तो क्या बमबारी से पहले होगा डिजिटल हमला? अमेरिकी साइबर कमांड एक बटन दबाएगी और ईरान अंधा हो जाएगा। उसकी मिसाइलें लॉन्चर के अंदर ही जाम हो जाएंगी, रडार स्क्रीन सफेद पड़ जाएगी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ठप हो जाएगा। यानी ईरान की सेना के हाथ में हथियार तो होंगे, लेकिन वो उसे चलाने की ताकत खो देगी। ये है 21वीं सदी का वो युद्ध जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। क्या ये युद्ध अपराध है? मानवाधिकार संगठन चीख रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को परवाह नहीं है। ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट का मतलब है दुश्मन का अंत। आज की रात जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे मिडिल ईस्ट की धड़कनें तेज हो रही हैं। क्या ये वाकई ईरान का आखिरी दिन है? ईरान के पास अब चंद घंटे बचे हैं, या तो झुक जाओ या फिर मिट जाओ। ट्रंप का हाथ परमाणु बटन के करीब है और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई है। क्या कल का सुबह का सूरज ईरान में उगेगा या फिर वहां सिर्फ राख का गुबार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस ने ईरान को दी है पावर प्लांट्स की लिस्ट। जी हां, बड़ी खबर ये कि 55 पावर प्लांट्स की लिस्ट ईरान को दी गई है और ये पावर प्लांट्स है इजरायली। दरअसल 55 इजरायली पावर प्लांट्स की अब लोकेशन ईरान को मिल चुकी है, जिसमें बड़ी भूमिका निभाई है रूस ने। इजरायली पावर प्लांट्स पर अब ईरान बड़े हमले कर रहा है। रूस की मदद के दम पर ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। इस पूरे युद्ध में इजराइल और अमेरिका जहां पर साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का बड़े स्तर पर साथ दिया है रूस ने। या तो जिस तरह से पहले टेक्नोलॉजीज के रूप में, या फिर बताया जा रहा है इसके पहले भी जो यूएस बेसिस को टारगेट किया था, तो उसमें भी लोकेशन बड़ी भूमिका एक तरह से निभाई गई थी और वो लोकेशन ट्रेस करने में बड़ी भूमिका थी रूस की। एक बार फिर से अब इजराइल के तमाम ऐसे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, अब समझिए एक तरफ इजराइल और अमेरिका ने बड़ी धमकी दी है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट बनाने की, तो दूसरी तरफ अब इजराइल के भी पावर प्लांट सीधे सीधे निशाने पर है ईरान के। अब इजरायली पावर प्लांट्स पर ईरानी हमले लगातार जारी हैं और रूस की मदद से अब इन तमाम इजरायल के पावर प्लांट्स को ध्वस्त करने पर आमादा है ईरान। ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान पहले ही कह चुका है कि हम अमेरिका और इजरायल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आने वाले वक्त में भी ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। और आक्रमण में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। अब इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।